हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। भारत आज अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के चलते दो ऐसे ग्रुप का पार्ट है जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। एक तरफ जहां भारत रशिया चाइना के साथ ब्रिक्स ग्रुप का पार्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ क्वाड ग्रुप का पार्ट है। जहां एक और भारत को इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड की जरूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ अच्छे टर्म्स बनाए रखने के लिए भारत को ब्रिक्स की भी जरूरत है। पर एक और रशिया और चाइना क्वाड ग्रुप को पसंद नहीं करते हैं, वहीं अमेरिका और जापान ब्रिक्स को महत्व नहीं देते। भारत के लिए इन दोनों ग्रुप के बीच बैलेंस बनाए रखना बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को ब्रिक्स को छोड़ के क्वाड पे फोकस करना चाहिए और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को क्वाड को छोड़ के ब्रिक्स पे फोकस करना चाहिए। अब फ्यूचर में भारत ब्रिक्स और क्वाड में से कौन से ग्रुप को ज्यादा महत्व देता है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूचर में भारत के लिए क्वाड और ब्रिक्स में से कौन सा ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। चीन बीते 2 दशकों से लगातार समुद्र में अपनी सैन्य शक्ति बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। चीन ये समझ चुका है कि आने वाले समय में समुद्र पर राज करने वाला देश ही दुनिया पर राज करेगा। पिछले कुछ सालों से चीन साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन में अपने डोमिनेंस को बढ़ा रहा है और साथ में दूसरे देशों में अपने मिलिट्री बेसेस भी बना रहा है। चाइना का फ्यूचर प्लान पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा बनाना है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया का 42% ट्रेड इंडो पैसिफिक के रूट से होता है। तो अगर चाइना इस रूट पे अपना दबदबा बना लेता है, तो वो दुनिया की ट्रेड एंड सप्लाई रूट पे अपना दबदबा बना लेगा। पर चाइना के इस फ्यूचर प्लान को रोकने के लिए 4 देशों ने एक ग्रुप बनाया है, जिसका नाम क्वाड है। क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एक तरीके का इंटर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ग्रुप है। इस ग्रुप में 4 देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। क्वाड का मेन मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाए रखना है और इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड आसानी से हो सके, ये सुनिश्चित करना है। पर असल में क्वाड ग्रुप का मेन मोटिव इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के डोमिनेंस को कम करना है। क्वाड की बात सबसे पहले 2007 में हुई थी। चाइना की नेवल पावर को बढ़ता देख जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने एक ऐसा ग्रुप बनाने का आइडिया दिया था जिसमें ताकतवर देश शामिल हो सके। क्वाड और इंडो पैसिफिक का आइडिया शिंजो आबे का ही है। तो जैसे ही 2007 में क्वाड बना, तो इस ग्रुप से चाइना बहुत परेशान हो गया। वो इसलिए क्योंकि इस ग्रुप में चाइना को इंक्लूड नहीं किया गया था और उस समय चाइना ने इसे एशियन नेटो कहा था। तो चाइना की इस बात को काउंटर करने के लिए और चाइना को दिलासा दिलाने के लिए क्वाड के सभी मेंबर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने कहा कि क्वाड कोई चाइना के अगेंस्ट मिलिट्री अलायंस ग्रुप नहीं है। क्वाड सिर्फ कल्चर, ट्रेड और इकोनॉमिक पर्पस के लिए बनाया एक ग्रुप है। पर क्वाड 1 साल में ही बंद हो गया। 2007 में बना और 2008 में ही खत्म हो गया। वो इसलिए क्योंकि चाइनीज प्रेशर के चलते ऑस्ट्रेलिया क्वाड से अलग हो गया। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया पे ट्रेड का प्रेशर डाला और इस प्रेशर के चलते ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड से पुल आउट कर लिया। फिर उसके बाद 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला और सभी देश अपनी यहाँ की अर्थव्यवस्था को संभालने में लग गए। क्वाड से सबका ध्यान हट गया और ये ग्रुप 1 साल में ही खत्म हो गया। पर 2017 में फिर से ये ग्रुप को रीस्टैब्लिश किया गया। वो इसलिए क्योंकि बीते कुछ सालों में चाइना बहुत एग्रेसिव हो गया। चाइना अपनी नेवी पावर को लगातार बढ़ा रहा है, दूसरे देशों में अपनी मिलिट्री बेसेस बना रहा है, साउथ चाइना सी में अपनी डोमिनेंस को बढ़ा रहा है, दूसरे देशों को अपनी मिलिट्री पावर से डरा रहा है। तो चाइना की डोमिनेंस को कम करने के लिए फिर से क्वाड रिवाइव हुआ है। पिछले 3-4 सालों में क्वाड मेंबर्स की मीटिंग हुई है, मिलिट्री ड्रिल्स देखने को मिली है। पहली बार क्वाड के सभी मेंबर्स ने मलाबार मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है, जिससे चाइना तिलमिला गया है और ऑस्ट्रेलिया को तो प्रॉपर धमकी दे दी थी। ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट पे टैरिफ बढ़ा दिया था, पर इस बार ऑस्ट्रेलिया चाइनीज प्रेशर में नहीं आया। 2017 में रिस्टैब्लिश होने के 4 साल बाद 24 सितंबर 2021 को क्वाड की फर्स्ट फिजिकल समिट हुई, जहां पे चारों देशों के लीडर एक साथ आए। इस समिट में इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और प्रॉस्पेरिटी को लेकर बात हुई, वैक्सीन को लेकर बात हुई, सप्लाई चेन को लेकर बात हुई, क्लाइमेट चेंज को लेकर बात हुई, टेक्नोलॉजी को लेकर बात हुई। इसके अलावा क्वाड फेलोशिप फॉर स्टूडेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि क्वाड से भारत को क्या फायदा होगा। तो देखो, क्वाड से भारत का ईस्ट एशिया में वर्चस्व बढ़ेगा, डिप्लोमेसी में फायदा होगा, डिफेंस में बेनिफिट मिलेगा, चाइना को काउंटर करने में आसानी होगी और भारत की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। देखो, आज चाइना इतना रिच और पावरफुल हो गया कि उसे रोकने के लिए दुनिया भर के 4 ताकतवर देश ने मिलकर क्वाड ग्रुप बनाया। ब्रिक्स 5 देश ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप है। ब्रिक्स की बात सबसे पहले 2006 में हुई थी और उसके 3 साल बाद 2009 में ब्रिक्स फॉर्म हुआ था। जिस वक्त ब्रिक्स का गठन हुआ था उस वक्त इसमें केवल 4 देश थे, ब्राजील, रूस, चाइना, भारत, जिसके चलते इसे पहले ब्रिक कहा जाता था।
साल 2010 में इस ग्रुप में साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ और फिर ये ग्रुप ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स ने अब तक 13 समिट हो चुकी है और इस साल चाइना में 14 समिट होनी है। ब्रिक्स का मेन मोटिव मेजर इकोनॉमीज के बीच एक ऐसा ब्लॉक बनाना है जिससे इन देशों के बीच ट्रेड बढ़ सके और इन देशों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड तेज हो सके। ब्रिक्स में आपको दुनिया की 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन और दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में 3 इकोनॉमीज चाइना, इंडिया, ब्राजील देखने को मिलेगी। आइए अब जानते हैं कि भारत को ब्रिक्स की क्यों जरूरत है। जहां कोविड पैंडेमिक के बाद ग्लोबल अटेंशन चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया की तरफ हुआ है, वहीं भारत को फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ब्रिक्स की जरूरत है। ब्रिक्स में भारत को ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ की जरूरत है। साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहीं ब्राजील दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ब्रिक्स में ब्राजील और साउथ अफ्रीका के होने से इन दोनों के साथ भारत का ट्रेड बहुत आसान हो जाता है। इन दोनों देशों की बढ़ती आबादी और फास्ट इमर्जिंग मार्केट भारत की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत ब्राजील और साउथ अफ्रीका में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है। इसके अलावा भारत के रिलेशन रशिया के साथ भी बहुत अच्छे हैं। भारत रशियन वेपन पे आज भी बहुत डिपेंडेंट है। इसके अलावा भारत और रशिया का ट्रेड भी बढ़ रहा है। भारत रशिया से अब ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। रशिया भारत को 30% डिस्काउंट पे क्रूड ऑयल दे रहा है, जो इस समय भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा जहां एक और सारी वेस्टर्न कंपनीज रशिया में अपना बिजनेस शट डाउन कर चुकी हैं, वहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खुल चुका है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रशिया में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकती है। इसके अलावा भारत आने वाले समय में बहुत सारा रॉ मटेरियल्स रशिया से कम दाम में खरीद के उन्हें फिनिश प्रोडक्ट बना के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकता है। ब्रिक्स का एक और इम्पोर्टेंस है और वो ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इमर्जिंग इकोनॉमीज को लोन देता है। देखो, जहां एक तरफ भारत के लिए ब्रिक्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट वेस्टर्न डोमिनेंस को कम करने के लिए बहुत जरूरी है, वहीं चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को क्वाड की भी बहुत जरूरत है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर की बॉर्डर है, जहां आए दिन चाइना एग्रेशन करता है। इसके अलावा कश्मीर के इशू पे हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के पास क्वाड के अलावा और कोई ग्रुप नहीं है। देखो, अभी क्वाड एक स्ट्रक्चर ग्रुप है। क्वाड का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, पर क्वाड में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और इसी पोटेंशियल को देख के चाइना बहुत डरता है। जैसे ही क्वाड के मेंबर्स की आपस में मीटिंग होती है, वैसे ही चाइना लिटरली पागल हो जाता है। चाइना का माउथ पीस न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स क्वाड के अगेंस्ट लगातार आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स निकालता है। चाइना को एक्चुअल में सबसे ज्यादा डर क्वाड के डिफेंस अलायंस को लेकर है। अगर आप क्वाड मेंबर्स की ग्लोबल फायर पावर रैंक देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर देश यूएसए है। नंबर 4 पे इंडिया है, नंबर 5 पे जापान है और नंबर 19 पे ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर कल को क्वाड का मिलिट्री अलायंस बन गया तो ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस होगा। क्वाड चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के भी अगेंस्ट है। इसके अलावा पहली बार क्वाड ने चाइना के अगेंस्ट एक्शन लिया है। क्वाड ने चाइना की इलीगल फिशिंग को रोकने के लिए सैटेलाइट सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किए। इस इनिशिएटिव के थ्रू क्वाड चाइना की सिर्फ फिशिंग शिप्स पे नजर नहीं रखेगा, उसकी नेवी फोर्स पे भी नजर रखेगा। दूसरी तरफ चाइना ब्रिक्स में पाकिस्तान को लाने की बात कर रहा है। देखो, भारत ने अब तक ब्रिक्स और क्वाड दोनों के बीच बैलेंस बना के रखा है। ब्रिक्स में भारत सिर्फ रशिया की वजह से, भारत रशिया के साथ अपने रिलेशन को खराब नहीं करना चाहता है और उसके लिए भारत ने यूएन के तमाम प्लेटफॉर्म में रशिया के अगेंस्ट प्रस्ताव में वोटिंग के दौरान एब्सटेन किया है। तो वहीं दूसरी तरफ क्वाड के बाकी मेंबर्स यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया रशिया पे हैवी सैंक्शन इंपोज कर चुके हैं और कहीं ना कहीं भारत पे रशिया के अगेंस्ट जाने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए भारत ने क्वाड के मेंबर्स के साथ मिलकर रशिया को डायलॉग का रास्ता अपनाने की बात कह दी है और दोनों ग्रुप के बीच बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की है। तो देखा जाए, इस समय भारत के लिए ब्रिक्स और क्वाड दोनों जरूरी है, खासकर डिप्लोमेटिक तौर पे, क्योंकि इससे भारत की एक इमेज ग्लोबली जाती है कि भारत आज भी किसी भी एक पावर ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत के लिए इस समय कौन सा ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आप मुझसे शॉर्ट वर्ड्स में पूछते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि भारत का बैरक्स के करीब रहना ही ज्यादा फायदेमंद है। देर पाए और मुस्तकबिल में भारत को सबसे ज्यादा फायदा भी बैरक्स से ही मिल सकता है, क्योंकि बैरक्स के पास है दुनिया की 42% आबादी और दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें जैसा कि रूस, चाइना, ब्राज़ील और दुनिया की उभरती हुई मईशत साउथ अफ्रीका। अगर बात की जाए क्वाड की, तो क्वाड का भारत को हमें वैसे भी इतना फ़ायदा दिखाई नहीं देता, क्योंकि क्वाड में शमूलियत की जो सबसे बड़ी वजह थी भारत के लिए वो यही थी कि साउथ चाइना सी में चाइना की उभरती हुई ताकत को रोकना है, जिसमें क्वाड हमें आज के दिन तक मुकम्मल नाकाम दिखाई देता है। अगर आप क्वाड के मुताबिक देखें तो चाइना के आगे जापान और ऑस्ट्रेलिया की क्या हैसियत है। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका, हमारा क्या ख्याल है कि अमेरिका
अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह के अलायंस बनाता है? बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका का क्वाड में शमूलियत का पहला और आखिरी मकसद ही ये था कि वो किसी तरह चाइना की साउथ सी में बढ़ती हुई सरगर्मियों को रोक सके, जिसमें अमेरिका भी नाकाम हुआ। अमेरिका अपनी इस नाकाम कोशिश को हासिल करने के लिए क्वाड्स के मेंबर्स के कंधे पर रख के चला रहा है और चलती हुई बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। अभी पिछले दिनों ही क्वाड्स के बड़े मिले हैं आपस में, तो क्या बात हुई है? कोई ऐसी बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि चाइना के लिए बहुत बड़ा थ्रेट पैदा हो गया हो, या चाइना सच में चाइना की तरक्की को ब्रेक लग गई हो? बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने ताइवान के मामले पर एक रस्मी बयान दिया और कहा कि हम ताइवान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बाइडेन साहब, इससे पहले आप यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ताकत का इस्तेमाल कर चुके थे, और जो रूस यूक्रेन जंग आज दलदल में फंस गए हैं यूक्रेन, वो सब की सब आपकी वजह से मुमकिन हो पाई है, क्योंकि आपने पहले वादा किया था कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे, लेकिन जो ही रूस ने अटैक किया तो आपने अपनी फौजें भेजने से इनकार कर दिया। बल्कि आपने तो यूक्रेन के सदर को कहा था कि अगर आप चाहते हैं तो वापस से अपना वतन छोड़ें और हमारे पास आकर पनाह ले लें। यहाँ हम एक बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि चाइना की वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी हो या साउथ चाइना सी में बढ़ती हुई ताकत हो, ये चाइना की लॉन्ग टर्म पॉलिसी का हिस्सा है जिसको वो हासिल करके रहेगा। भारत की फॉरेन पॉलिसी वैसे तो हमें आज़ाद दिखाई देती है और भारतीय इंटरेस्ट में भी दिखाई देती है, लेकिन क्वाड के मामले में हमें ऐसा लगता है कि जो सोचकर भारत ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था वो भारत को हासिल नहीं हो पा रहा। अगर कल को मिलिट्री अलायंस बना दिया जाता है क्वाड का, और जिस तरह वीडियो ऑनर कह रहे थे कि ये दुनिया का सबसे मजबूत तरीन मिलिट्री अलायंस होगा, तो क्या चाइना के लिए सबसे आसान टारगेट भारत नहीं होगा? क्योंकि भारत के साथ चाइना की 3500 किलोमीटर की सरहद लगती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया ये तो चाइना से, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ये तो चाइना से वैसे भी अच्छे खासे दूर हैं। तो इसलिए भारत को इस मामले में समझदारी का सबूत देना चाहिए, और अमेरिका के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसे बिल्कुल भी चाइना के साथ अग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और साउथ चाइना सी में जो चाइना की हिकमत अमली है उसके आगे बंद बांधने की बजाय चाइना के साथ अपनी शराकतदारी को, अपनी तिजारती शराकतदारी को बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए बैरक्स एक सबसे अच्छा मौका में दिखाई देता है। बैरक्स क्वाड्स की निस्बत भारत के बहुत ज़्यादा फेवर में जाएगा, और इसकी 14वीं समिट चाइना में होने जा रही है। भारत को इसमें भरपूर शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए भारत को दुनिया की बड़ी मजतों चाइना, रूस और ब्राज़ील के साथ तिजारत का मौका हासिल होगा। और भारत की सरकार ने जो 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए $800 बिलियन एक्सपोर्ट का जो टारगेट सेट किया उसे हासिल करने में कामयाबी होगी। इस वक्त यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की तरफ से रूस बड़ी पाबंदियों का शिकार है, और यूरोपीय कंपनियों के लिए भारत एक अच्छा मौका फराहम कर सकता है। और इसके साथ साथ भारत ऑलरेडी रूस से अच्छा खासा दफाई साजो सामान खरीद रहा है, और वीडियो ऑनर ने भी कहा कि भारत रूस से 30% सस्ता तेल खरीद रहा है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि भारत में तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। और भारतीय सरकार ने पिछले दिनों अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए तेल की कीमतों में अच्छी खासी कमी की है, और इस वजह से महंगाई जो भारत में एक बड़ा मसला बनती जा रही थी उसको किसी हद तक ब्रेक लगी है। अब वक्त आ गया कि भारत क्वाड से बस रस्मी तल्लुकात रखे और बैरक्स के साथ अपने तल्लुकात को मजीद बढ़ाए। पिछले दिनों चाइना ने ऑफिशियली भी इस बात को अनाउंस किया कि वो चाहते हैं कि बैरक्स में पाकिस्तान भी शामिल हो, और इससे एक अच्छा इमेज जाएगा पाकिस्तान और भारत के लिए। इस वक्त ये एक अच्छा मौका है कि ऐसे ग्रुप पे शामिल हो जाएं जो इस पूरे खित्ते की भलाई के लिए काम कर रहा है, बल्कि दुनिया की 42% 42% आबादी के लिए काम कर रहा है। तो ये भारत के लिए एक अच्छा मौका होगा। बाकी रही बात कश्मीर की, वो एक तकसीम बर्रे सगीर का नामुकम्मल एजेंडा है जो चलता रहेगा, और अपने वक्त पे ये हल हो जाएगा, चाहे भारत के हक में हो, चाहे पाकिस्तान के हक में हो, चाहे कश्मीरियों की इमा पर हो, जिस तरह भी होगा अपने वक्त पे ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो मसाइल हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उन्हें हल करने के लिए पाकिस्तान की बैरक्स में शमूलियत एक अच्छा शगुन होगी, जिसे भारत को खुश दिली के साथ कबूल करना चाहिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।